ये हमारा जो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज है उसे हम लोगों ने चेंज करके ऑर्गेनिक चैलेंज सीरीज में किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने जो आपका एल्काइल हाइड चैप्टर है उसका थोड़ा सा इसमें यूज किया हुआ है, उसके बाद आपके आपने एल्कोहल फिनोलिथर वगैरह पॉलीमर वगैरह ये सब एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह जो चैप्टर्स आपके पढ़े हुए हैं, लगभग उन सभी चैप्टर्स का एक मिश्रण है। ये सभी चीजों का यहाँ पर यूज होगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और इसको जे तक पूरा प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो को, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला देखिए, आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है एक 4 मेंबर्ड रिंग है। एक एल्काइल हैलाइड है जिसकी रिएक्शन NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से कराएगी। तो सबसे पहले देखिए ये किस पाथ को फॉलो करता है। ये SN2 पाथ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? SN2 पाथ को फॉलो करेगा और जो I माइनस है वो यहाँ पर अटैक करेगा और Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा A, वो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, I। कोई और कलर हम लोग चूज कर सकते हैं क्या? चलिए इसे यही बना लेने दीजिए। तो हमारे पास जो हमारा ए आ जाएगा वो इस तरीके से यहाँ पर आई आ जाएगा। सेकेंड दिया गया है एल्कोहलिक केवच। अब देखिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप तीन चार बातें यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आपको कभी भी कोई एल्काइल हैलाइड दिया गया है और इसकी रिएक्शन अगर मान लीजिए आपको पानी दिख जाए तो आपको SN1 सोचना है हमेशा। अगर आपको NaOH दिख जाता है तो आपको SN2 सोचना है। अगर आपको अल्कोहल दिख जाता है तो आपको E1 सोचना है। और अगर आपको अल्कोहलिक केवच दिख जाता है तो आपको हमेशा E2 एलिमिनेशन के बारे में सोचना है। ये चारों रिएक्शंस आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमें अल्कोहलिक क्यूएच दिख रहा है, तो अल्कोहलिक क्यूएच में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है E2। और E2 रिएक्शन जो होगी उसमें क्या होता है, इस वाले कार्बन से आयोडीन जाएगा, I माइनस जाएगा और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग और इस तरीके से आपको एल्कीन ऑप्टेन हो जाएगा। ये E2 रिएक्शन का। थर्ड जो आपको दिया गया है, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा। ये आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका बी आपको ऑप्टेन हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो देखिए HCl हमें क्या देगा, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। सबसे पहले देखिए H प्लस का इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन आउटर साइड में ये अटैक करेगा और यहाँ पर देखिए इस तरीके का कार्बोकैटाइन जनरेट हो जाएगा। अब ये एक 4 मेंबर रिंग है जिसकी अल्फा पोजीशन पर क्या देके रखा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका एक्सपेंड कर जाएगा और 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक 5 मेंबर रिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जुड़ जाएगा, जाकर इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके इस कार्बन पर पहुंच जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप नंबरिंग करके देखना चाहें तो आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से समझने के लिए। 1 2 3 4 और फोर्थ वाला कार्बन जो है वो इस फिफ्थ वाले से जुड़ जाएगा। सिक्स्थ वाला ये जो कार्बन है वो आपका बाहर साइड रहेगा। तो 6 1 वाला जो कार्बन है उसका लॉस हुआ है। 1 2 3 4, ये देख लीजिए 4 वाला 5 से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, H माइनस के शिफ्ट होगी और ये पॉजिटिव चार्ज, ये H माइनस यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। जहां पर भी आपके कार्बोकटाइन बनते हैं तो कार्बोकटाइन हमेशा मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस तरीके की रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन या इस तरीके की शिफ्टिंग करता है। देखिए ये 2 डिग्री से 3 डिग्री का कार्बोकटाइन बन गया। अब Cl माइनस जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैक कर देगा और हमारा ये देखिए प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सी वाला जो प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास हमें दिया गया है Me3Cu, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कैसा होता है, एक बल्की बेस होता है। कैसा होता है, बल्की बेस। और जब बल्की बेस की रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं, ये हाफ मैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट देते हैं। नॉर्मली जो बेस की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, सेट जेफ हाफ का मेजर होता है, पर बल्की बेस के केस में हाफ मैन। तो मतलब यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl, तो वो एल्कीन बनेगा जो आपका लीस्ट स्टेबल या लीस्ट क्राउडेड होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारी रिएक्शन देखिए किससे कराई गई है, HOCl से, ठीक है। HOCl के बारे में आप लोग याद रखते हैं कि यहाँ पर OH माइनस होता है और Cl प्लस। ये हमें क्या क्या दो चीजें देता है, एक तो OH माइनस और Cl प्लस, एग्जैक्टली उसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह कि जो Cl प्लस है वो पहले अटैक करेगा, यहाँ पर मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा और OH माइनस
मिड में देखिए कार्बोकेटाइन अच्छा बनेगा तो OH यहाँ पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरह, जैसे आप H2O का अटैक कराते हैं H प्लस और OH माइनस का, एग्जैक्टली वैसे ही। फिर हमारी रिएक्शन जो है वो देखिए वो किससे कराएगी, AgNO3 से। देखिए सिल्वर आयन जो भी होते हैं, सिल्वर आयन की हैलोजन के लिए जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो Ag प्लस क्या करेगा, यहाँ से Cl माइनस को विड्रॉ करके हटा देगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी, ये जो रिंग है आपकी, देखिए 5 मेंबर्ड रिंग की अल्फा पोजीशन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये रिंग आपकी एक्सपेंड होके ऊपर चली जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इस रिएक्शन को आप एक और नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा, एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, जिसमें यहाँ पर OH ग्रुप लगा होता है, लगातार दो एडजेसेंट कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे होते हैं। H प्लस की प्रेजेंस में एक OH H2O यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, रिंग एक्सपेंड करती है। ठीक है, या जो भी यहाँ पर R होता है उसका शिफ्टिंग होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये कीटोन में एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मान लीजिए आपके पास OHS वाले कार्बन पर आ गया और ये जाकर इस कार्बोकेटाइन की जगह जुड़ गया, तो कार्बोकेटाइन आपके पास यहाँ आ जाता है। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर देता है और यहाँ से H प्लस को रिमूव कर देता है, तो ये देख लीजिए इस तरीके का एक कीटोन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिनाकोल पिनाकुलोन रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार आप लोग रिवाइज करें। इस तरीके का कीटोन हमें ऑब्टेन होगा। ये हमारा ABCDEF, एफ हो गया ये। एफ के बाद देखिए हमारी जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई गई है, NH2OH के साथ। आपको याद होगा हमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने कि C डबल बॉन्डो जैसा अगर कोई ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए इसी कंपाउंड को हम लोग बना लेते हैं ये, और इसकी रिएक्शन अगर हम NH2G टाइप के ग्रुप से करते हैं, जिसमें यहाँ पर OH है NH2OH, तो यहाँ से H2O उड़ के चला जाता है। ठीक, और ये इस तरीके का देखिए ऑक्साइन टाइप का हमें बना के देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये हमारे पास G हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद हमने नॉर्मली एसिडिक मीडियम लिया, तो अगर आपको याद है एसिडिक मीडियम में देखिए इस तरीके का C डबल बॉन्ड NOH टाइप का ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में बैकमेंस रीअरेंजमेंट करेगा। बैकमेंस रीअरेंजमेंट, बैकमेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि इस नाइट्रोजन इस OH ग्रुप की जो भी एंटी पोजीशन पर होता है, मतलब इस तरीके से ये शिफ्टिंग करता है, यहाँ पर ये वाला जो R ग्रुप है वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये तरीका है इसका। तो बैकमेंस रीअरेंजमेंट में अभी ये 6 मेंबर्ड रिंग है और तब ये कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और डबल बॉन्ड उठ के इधर इधर चला जाता है। बैकमेंस रीअरेंजमेंट है ये, इसमें आपका 7 मेंबर्ड रिंग आप लोग इसमें बना लेंगे, देख लेंगे कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड O। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो भी आपका एमाइड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड एमाइड बनाता है ये। इसका बहुत ध्यान रखना, इस कंपाउंड भी बहुत फेमस कंपाउंड है और इसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, ये हमारे पास, उसके बाद क्या किया गया, इसमें पानी डाल दिया गया एसिडिक मीडियम। तो देखिए एसिडिक मीडियम में पानी डालने का मतलब है कि हम बस इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे, H इधर दे देंगे, OH इधर दे देंगे, तो ये बन जाएगा COOH और ये बन जाएगा NH। ये जो हमारा एक कंपाउंड बनेगा वो COOH, COOH, और यहाँ पर देखिए कितने कार्बन आ जाएंगे, बीच में 5 कार्बन आ जाएंगे और इधर NH2 आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो अगर इस कंपाउंड का अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो एक पॉलीमर में हमने कंपाउंड पढ़ा हुआ है नाइलॉन, जो कि हमें इसी का पॉलीमर होता है। इस तरीके से देख लीजिए, कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस से ही हमें एक तरीके का अमीनो एसिड ऑब्टेन हुआ और इसी से हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसे हम लोग नाइलॉन 6 के नाम से जानते हैं। CH2 6 NH, और इस तरीके से देखिए यूनिट बन के तैयार हो जाएगी। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइलॉन 6। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, टोटल मिला के इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है। 5 कार्बन ये CH2 के पास हो गए और एक ये हो गया आपके पास। तो यही हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट 10th वाला जो था, जी, नाइलॉन 6 आपका ऑब्टेन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपने इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आपने पढ़ा है, तो इसको बार बार आप लोग अटेम्प्ट करें। एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है इसमें। सबसे पहले आपके पास एल्काइल हाइड था, उसकी रिएक्शन NaI ओवर एसीटोन से कराई, तो SN2 पाथ से फॉलो किया, I माइनस ने अटैक किया। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन है ये। सेकेंड रिएक्शन में एल्कोहलिक की OH की प्रेजेंस में हीट किया, तो ये E2 एलिमिनेशन करता है, I हट जाएगा, एक आपको एल्कीन ऑब्टेन होगा।
HCl की प्रेजेंस में सबसे पहले वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा मोस्ट स्टेबल, फिर रिंग का एक्सपेंशन होगा, 5 मेंबर्ड रिंग आपकी बन जाएगी। Me3 आपको देके रखा है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड देके रखा है आपको, ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और यहाँ पर हॉफमैन एल्कीन हमें ऑब्टेन होगा, क्योंकि ये जो बेस है वो कैसा है, बहुत ही बल्की बेस है, ठीक है। उसके बाद OH माइनस Cl प्लस, ये नॉर्मल आपका जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद Ag प्लस आएगा, Ag प्लस क्या करेगा यहाँ पर, ये देख लीजिए, Cl को यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन है, एग्जैक्टली उसी नाम से भी इसे बोल देते हैं। Ag प्लस ने यहाँ से Cl माइनस को विड्रॉ किया। अगर ये नॉर्मल वाली जो आपने पिनाकोलोन पढ़ी उसमें दोनों जगह OH होता है, और एसिडिक मीडियम में हम यहाँ से एक H2O को यहाँ से रिमूव कर देते हैं प्रोटोनेट करके, ठीक है। अगला हमारे पास आता है NH2OH, तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन NH2G टाइप का आपने पढ़ा होगा, H2O वहां से उड़ जाता है, H2 NH2 से जाता है, और C डबल बॉन्ड O का O चला जाता है, तो C डबल बॉन्ड NOH यहाँ से ऑप्टेन होता है। इसका अगर हम एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो क्या हो जाता है एसिडिक में, ये बेकमेन्स रीअरेंजमेंट करता है और आपको कैप्रोलैक्टम बना के देगा। कैप्रोलैक्टम का हम नॉर्मली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक कंपाउंड हमें ऑप्टेन होगा, जिसके पॉलीमराइजेशन से हम लोग नाइलॉन 6 ऑप्टेन कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, एंड आई विल कंटिन्यू द सीरीज। थैंक यू।